तभी महाराज बहुत सारी बातें समझा रहे थे। तो हम तो ये कहें, गर्भपात करने वाले के यहाँ काल सर्प योग जरूर होते हैं। ऐसे योग बन जाते हैं कि उनके जीवन में, पूरे जीवन में सुख शांति कभी भी नहीं हो पाती। ऐसे भी कई लोग हैं। इसलिए इन कार्यों से बचना चाहिए। हो सकता है गर्भ में आने पर न जाने कौन सा जीव है, क्या मालूम वो मुनि हो, क्या मालूम वो आरिका हो, क्या मालूम वो संयमी बन करके अपने जीवन का कल्याण करे। कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम किसी के भविष्य से खिलवाड़ क्यों करें। हम अपने जीवन को संभालें और जीवन को संभाल के हम इन चीजों से बचें। और इन चीजों से बचेंगे तो निश्चित है हमें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना कितनी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति स्वयं समझदार बने और समझदारी से कार्य करे। निश्चित मानिए, तीर्थंकर जब गर्भ में आए हों और उन्हीं के मन में ऐसा आ जाए, लेकिन उन्हीं के मन में ऐसा आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? अरे जो अभी आया नहीं है तब उसके घर में रत्न बरस रहे हैं, आएगा तब क्या होगा? अभी तो गर्भ में भी नहीं आया है। आए तो पूर्व गर्भ की प्रक्रिया है, अभी तो गर्भ में आया ही नहीं है। अभी तो गर्भ का समाचार मिला है, तब उसके घर में रत्न बरस रहे हैं। और जब गर्भ में आ जाएगा तब क्या स्थिति बनेगी, कितने आनंद की स्थिति बनेगी। मुझे याद आता है एक जब चिंतन किया तब ये बात पाई। कई लोग ये वाली बात करते हैं कि महाराज पहले अपन 1 करोड़ थे, अब कम हो गए। ऐसी चर्चा करते हैं कि पहले जैनी कितने थे, लगभग 1.25 करोड़ थे, अब कितने हैं? अब 45 लाख हैं। पहले कितने थे? 1.25 करोड़। 45 लाख क्यों हुए? देखिए आंकड़े देखिए, और 100 साल के बाद जैन समाज का रिजल्ट देखिए। 125 साल के बाद जैन समाज का, 150 साल के बाद रिजल्ट देखिए। हम सभी लोग बड़े हुए हैं। हम सभी लोग जब अपने घर में रहा करते थे, आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात करें तो, लगभग 25-30 साल पहले की बात करें तो व्यक्ति के घर में 4-6 बच्चे हुआ करते थे। जो लोग लगभग 50 साल के हैं उन लोगों को इसका अनुभव होगा। जो 50 साल के हैं अभी वर्तमान में, 40-50 साल के हैं, उनको अनुभव होगा कि हमारे घर में भाई बहन कितने होते थे। 5-6 तो कम से कम रहते ही थे। घर में बहनें भी होती थी, भाई भी होते थे, एक दूसरे का छुड़ा के खाते भी थे। उसकी थाली में से उठा लेते थे, उसकी थाली में से उठा लेते थे। अब किसकी थाली में से उठाओगे? अब थाली एक है। विचार करिए, पहले 4 थे तब हमारी संख्या इतनी थी, अब 2 रह गए, हमारी संख्या आधी रह गई। अब 2 में से भी 1 रह जाएगा। 25 साल के बाद 2 में से भी 1 रह जाएगा, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। हम 25 लाख पे आ जाएंगे, और 25 लाख पे आ जाएंगे, वहां 1 की संख्या रह जाएगी, और 1 की संख्या रह जाएगी तो 1000 में से 200 लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती। 1000 में से 200 लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती। 14 ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती, और उनको संतान होगी नहीं। और 14 ऐसे होंगे जो संतान चाहेंगे नहीं। हम कितने रह जाएंगे?
हम कितने रह गए? आप 10 लाख पे आ गए। अब 10 लाख पे आ गए, अपना अस्तित्व वैसे ही खत्म हो जाए। विचार करिए। और विचारणीय है कि हम 100 साल बाद अपने आप ही कम हो जाएंगे। और विचार करिए, हम बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे और बड़े बड़े विशाल मंदिर खड़े करवाएंगे, फिर इनको कौन संभालेगा? इनको कौन संभालेगा? बनाएंगे अपन और कब्जा करेंगे कोई दूसरे, क्योंकि अपन 10 लाख ही रह जाएंगे। और इस पे विचार करके देखिए, ऐसा नहीं है ये गलत है, सही आंकड़ा है। क्योंकि 40 साल पहले का आंकड़ा कुछ और है, 30 साल पहले का आंकड़ा कुछ और है, और 30 साल बाद का आंकड़ा कुछ और है, और 30 साल बाद कुछ और होगा। ये विचार करिए। और हर बात पे अपन को विचार करना होगा। अगर हम ये विचार नहीं करेंगे तो फिर समझिए, हम इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, इनका रख रखाव कौन कर पाएगा? विचार करिए, बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिर के रख रखाव में हम सभी लोगों को पसीना आ जाता है। अभी भी बड़े बड़े मंदिर हैं जो वो अपने पूर्वज बना गए, उनके रख रखाव में पसीना आता है। हम बना करके कैसे रखेंगे? इसलिए हर बात पे विचार करना है। आज गर्भ कल्याणक की क्रियाएं हैं। गर्भ कल्याणक की क्रियाओं में वो रत्नों की वर्षा हुई और मरु देवी के यहाँ आनंद उत्सव होने लगा। सारे देव आने लगे, देव लोग हर्षाने लगे, देव लोग भी आने लगे वहाँ। और जब ऐसा तांता लग गया तो लोगों ने पूछा आज क्या है? तो पता चला कि आज मिडाकुर में आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव है। और उसमें आज गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है। और ये मिडाकुर नगर अभी तो अयोध्या नगरी है, क्योंकि सारे तीर्थंकरों का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में होता है। अयोध्या में ही क्यों होता है? ये वाला विचार किया? सारे 24 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अयोध्या भरत क्षेत्र की केंद्र है, सेंटर है। और तीर्थंकरों का जन्म होता है तो सेंटर में होता है, आजू बाजू में नहीं होता। आपको मालूम हो, जब चक्की में आटा पीसा जाता है तो कौन सा गेहूं बचता है? जो सेंटर में होता है। और कौन सा गेहूं पिसता है? जो आजू बाजू में होता है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगी, जो मध्य प्रदेश में जन्म लेंगे, वे तो संसार में ही भ्रमण करेंगे, लेकिन जो केंद्र पे रह जाएगा वो बच जाएगा। तो सारे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं। आप कहेंगे अभी तो नहीं लिया 24 तीर्थंकरों ने। वो हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तीर्थंकरों ने केंद्र में जन्म नहीं लिया, वरना सब फिक्स है। अगले बार 24 तीर्थंकर आएंगे, सारे अयोध्या में जन्म लेंगे और सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएंगे और कहीं से नहीं जाएंगे। ना गिरनार से जाएंगे, ना चंपापुर से जाएंगे, ना कैलाश पर्वत से जाएंगे, ना पावापुर से जाएंगे। सब एक ही जगह से, कहां से? सम्मेद शिखर से। और सारे जन्म कहां लेंगे? अयोध्या में। ना कोई सारनाथ में जन्म लेंगे, ना कोई बनारस में जन्म लेंगे, अब कहीं नहीं लेंगे। ये तो अभी ले लिया, अब नहीं लेंगे। ये हुंडा अवसर्पणी काल था, निकल गया। अब आगे उस सर्पणी काल आएगा, उसमें सारे तीर्थंकर एक ही जगह जन्म लेंगे और एक ही जगह से मोक्ष जाएंगे। अयोध्या में इसलिए जन्म लेते हैं कि भरत क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। और सम्मेद शिखर से इसलिए मोक्ष जाते हैं
क्योंकि सम्मेद शिखर के पर्वत के नीचे रत्नों का खजाना है। क्या रत्नों का। और जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे महारत्नों को पाकर अनंत गुण रत्नों को पा लिया हो, वो रत्नों के पहाड़ से मोक्ष जाता है और कहीं से नहीं जाता। तुम लाख चाहोगे कि इधर से चले जाए, हमारे यहां से चले जाएं, नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसने रत्नों को प्राप्त किया है वो सम्यक शिखर से मोक्ष जाते हैं। इसलिए सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाएंगे और सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे, ऐसा नियम है। इसलिए यहाँ मरु देवी के यहाँ वह उत्सव मनाया गया और मनाया जाना है। अभी आज शाम को भी उत्सव मनाया जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो, या कोई ऐसा हमारे यहाँ बहुत परेशानी है, हमारे यहाँ बेटे की शादी हो गई, हम चाहते हैं कि हमारे कुल में कुल दीपक आए। ऐसा कई लोग आके कहते हैं, श्रीफल लेकर के आते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में कोई कुल दीपक आए। समझ रहे? हाँ, ये बातें तो जल्दी समझ में आ जाती हैं। वो धर्म की गूढ़ बातें समझ में नहीं आए तत्व की, लेकिन ये तो समझ में आ जाती है। कुल दीपक आए, ऐसी भावना करते हैं। उनको कहना है कि जब माता मरु देवी की गोद भराई हो तब आप उनकी गोद भराई जरूर करें। और जो तीर्थंकर की मां की गोद भराई करता है या जो महिलाएं करती हैं, उनकी भी गोद अपने आप ही ये भावना से सब कार्य होते हैं। इसलिए ऐसी भावना करिए। आज गोद भराई है कि कल? तो माता की गोद भराई जरूर करना चाहिए। जब भी कहीं पंचकल्याणक हो, माता की गोद भराई हो, तब हमें ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए और ये भावना करना चाहिए कि जैसे तीर्थंकर ने आपके यहाँ जन्म लिया, ऐसे ही हमारे यहाँ भी कोई कुल दीपक जन्म ले। ऐसी भावना करोगे तो निश्चित तीर्थंकर की माँ के पास अथवा तीर्थंकर के सामने जो भी विचार किया जाता है वो निश्चित पूरा होता है। आज नहीं तो कल पूरा जरूर होता है। हमने आज सवेरे बताया था, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करके, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके कोई भी भावना भाए जो उसके द्वारा संपन्न भी नहीं हो पा रही हो, अगर ऐसी भी भावना भाएगा तो भी उसकी भावना पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पक्के में मानिए। और अगर आप उसके काबिल हैं तो फिर 1 साल में ही पूरी हो जाएगी। और अगर काबिल नहीं है तो धीरे धीरे काबिल बनने में 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपकी भावना पूरी जरूर होगी। आप चाहे 10 मंजिल का मकान बनाने की भावना कर लीजिए, 10 मंजिल की, 10 मंजिल मकान मेरा हो, लेकिन उसमें एक बात और कर लेना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। आपने 10 मंजिल मकान बनवाने की भावना तो भाई, लेकिन ये तो बताओ आप कितने मंजिल में रहोगे? बताओ कितने मंजिल में रहोगे? 1 मंजिल में। फिर 10 मंजिल किन के लिए बनवा रहे हो? किराए पे उठाने के लिए? तो फिर किसके लिए बनवा रहे हो? किसके लिए बनवा रहे बताओ? शान बताने के लिए? तो फिर किसके लिए बताओ? तो किराए पे उठाना नहीं है, शान दिखाना नहीं है, 1 मंजिल में रहना है, 10 मंजिल गाय के लिए बताओ। हाँ, अगर उसमें ये भावना कर लो, ये भगवान मेरे यहाँ 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान हो, हम 3 मंजिल में साधुओं को ठहराएंगे। लाओ हम गारंटी लेते हैं 5 मंजिल का नहीं 10 मंजिल का मकान बन जाएगा, लेकिन मेरे नाम से बनेगा, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुमने ये कहा कि नहीं साधुओं को नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे कमाओ और बनाओ, हमने तुम्हारा ठेका लिया है। और तुम कहोगे नहीं हम साधुओं के लिए बनवा रहे हैं, तो ईश्वर कहेगा जाओ आशीर्वाद है, बन जाएगा। और उनका बन भी जाता है। मुझे याद आता है
बांसवाड़ा की बात बताएं। राजस्थान में बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा में एक वकील साहब थे, पंकज नाम था उनका, और ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत से बहुत 45 साल की उम्र होगी, बिल्कुल लड़का से लगते। हम ये बताएं, उनके मन में एक भावना आई, और उनके मन में ये भावना आई, भगवान आप यहां पधारे। उस समय मेरा आचार्य पद होना था। आप यहां पधारे 70 पीछे के साथ, और किसी के मकान में आपको रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे यहां संत भवन नहीं था। मंदिर में जगह थी लेकिन संत भवन नहीं था। एक किसी के मकान बन रहे थे, तो उनके 5 भाई थे, तो पांच मकान थे, 5 फ्लैट थे एक ही कैंपस में। उसमें 70 पीछी रुकी। विचार करिए, जिस मकान में 70 पीछी 15 दिन रुक जाएं, आनंद ही आनंद हो जाए। 70 पीछी एक दिन में 3 बार सामायिक करेंगी, 2 बार प्रतिक्रमण करेंगे, तत्व का उपदेश होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय होगा, आराधना होगी, भक्ति होगी, कितना आनंद होगा। तो उसका नाम पंचशील था। तो वहां 70 पीछी जरा जब ठहरी, तो एक व्यक्ति ने, जो हम पंकज वकील का नाम बता रहे हैं, उन्होंने ये भावना भाई, हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दो। मेरे पास आए, बोले हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हम यहाँ एक संत भवन बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा हम अपना मकान बनाए, क्या कहा? संत भवन बनाए। उनका तो मकान था छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मकान था। बोले हम यहाँ संत भवन बनाए। नहीं, अच्छा संत भवन बनाना चाहते हो? कोई व्यक्ति कहे महाराज हम आपका भवन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तत्काल आशीर्वाद देंगे, तत्काल, देर नहीं लगाएंगे। हमारे लिए बना रहे, दूसरे के लिए बना। वो गए महाराज हम एक अपना मकान बना ले, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है आशीर्वाद आशीर्वाद। हम लोग नहीं आपके लिए बना रहे, तो तत्काल। कोई व्यक्ति आए, हम मंदिर बना रहे हैं, हम तत्काल खड़े, तैयार खड़े। तो हमने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि तुम्हारा बहुत जल्दी बन जाएगा। एक गड्ढे में उन्होंने जगह ले ली, और आज आप वहां जाइए बांसवाड़ा में, अभी वहां पुलक सागर जी महाराज रुके हुए हैं। वो इतना बढ़िया संत भवन बनाया उन्होंने कि मुझे लगता है पूरे राजस्थान में ऐसा भवन नहीं है। पूरे राजस्थान में ना जयपुर, ना अजमेर, ना बीकानेर, ना जोधपुर, कहीं भी नहीं है। इतने बड़े बड़े नगरों में नहीं है। इतना बढ़िया संत भवन बनाया है कि 100-150 साधु आ जाए, आराम से रुके। ना शौच जाने की परेशानी, ना आहार करने की परेशानी, कोई परेशानी नहीं। इतना बढ़िया भवन बनाया है। इतना बढ़िया भवन उसका नहीं है, उनका निजी नहीं है, जितना बढ़िया भवन साधु का है। इसलिए वो बनता चला गया, और वहाँ गौशाला भी बनाई, साधुओं का भवन भी बनाया, मंदिर भी, गुरु मंदिर बनाया, बहुत जगह बना ली। तो कहने का मतलब है, गुरुओं के लिए अगर भावना भाव 1 साल में पूरी हो जाए, और भावना गुरुओं की भाव उसी में से तुम अपना बना लो, क्या जा रहा है? लेकिन आदमी अपना बनाना चाहता है और गुरुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहता। और हम ये बताना चाहते हैं, तुम अगर 100 रुपया भगवान से मांगोगे, तुम भगवान से सिर्फ 100 रुपया मांगो, काहे के लिए? हमें गुरुओं की सेवा करनी है। वो तुम्हें 600 रुपये देगा। कितना दे रहा है? 500 में तुम खाओ, तब भी तुम्हें बुरा लग रहा है। 100 रुपये धर्म में लगाने में बुरे लग रहे हैं, वो तो तुम्हें 500 और दे रहा है एक्स्ट्रा। इसलिए 100 की भावना भावोगे तो कितने देगा? 600। 200 की भावना भावोगे तो 1200। 1 लाख की भावना भावोगे तो 6 लाख, और 10 लाख की भावना भावोगे तो 60 लाख। अब कितने की भावना भावोगे?
वो महाराज की नहीं भाने, अपनी भाने। जहां तुमने अपना नाम लिया वहीं उसका ये कथन है, कमाओ और हमारी कोई गारंटी नहीं है। और जहां तुमने मेरा नाम लिया तो 100 के साथ 500 गिफ्ट में मिलेंगे। 500 काय में मिलेंगे? गिफ्ट में। जैसे पत्नी लाते हो तो बहुत सारी चीजें गिफ्ट में आती हैं, केवल पत्नी अकेली थोड़ी आती है, बहुत सारी चीजें लेके आती है। ऐसे ही साधु के लिए मांगोगे, साधु के लिए मांगोगे तो 500 रुपए गिफ्ट में मिलेंगे 100 रुपए के बदले। और अगर अपने लिए मांगोगे तो उसका एक ही उत्तर है कि मेहनत करो, किस्मत बनाओ, कमाओ और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुमको हमारे 4 बच्चे हो गए तो भगवान के हमसे पूछा था तुमने? 4 बच्चे हो गए, तुमने अपने मन की थी, तब तुमने हमसे पूछा था कि हम शादी करें भी या नहीं करें। तुम पहले ही पूछने आ जाते, पहले ही बता देते हम कि झंझट में काहे को फंसते हो। लेकिन तब तो तुमने मन की और अब कह रहे हो भगवान आप व्यवस्था करो। तो पहले हमसे पूछ के आगे बढ़ते तो हम बताते। तो कहने का मतलब ये है कि हम साधु के लिए कुछ करते हैं, धर्म के लिए भावना बातें हैं तो हमारी 1 साल में पूरी हो जाती है। और अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भावना बातें हैं तो कोई गारंटी नहीं है कब तक पूरी हो। इसलिए धर्म की भावना लेकर के ये भावना भाना, जब भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आते हैं, महाराज हम एक कार लेने जा रहे हैं, हम ले आओ। हमने क्या करोगे? बोले महाराज जब आपका बिहार होगा तो हम उस कार को उसी में लगाएंगे। और जब बिहार होता है तब उनके पते ही नहीं चलते कि कहां है। तो कहने का मतलब ये है फिर तुम बाद में आओ मेरे पास, महाराज एक्सीडेंट हो गया। हमने हम क्या करें? तुमने जैसा कहा था वैसा किया नहीं। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए धर्म के नाम पर ही हमारे पास सब कुछ आता है। हम जितना धर्म करते हैं उतना ही हमारे हाथ में होता है। उससे जितना दान करते हैं उसका 6 गुना हमारे हाथ में होता है। आपकी जेब में अगर 10 लाख रुपए हैं तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपया कहीं ना कहीं धर्म में लगाए होंगे। इस कारण आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं, आपकी जेब में 1000 रुपए नहीं है। तो इसका मतलब है आज के दिन तुमने कुछ भी नहीं दिया होगा दान में। आज के दिन तुमने कुछ भी दान में नहीं दिया होगा। जैसे कि क्या नाम है, रूपचंद जी, सवेरे भी उन्होंने बोली ले ली, अभी भी बोली ले ली। इन्होंने 15, 20, 25 जितने की बोली ली, 50,000 की बोली ले ली। इसका मतलब है जिस दिन आज के दिन का फल जिस दिन उदय में आएगा उस दिन इनकी जेब में 3 लाख रुपए होंगे, जो जेब में रखे होंगे। दिखाई दे रहे होंगे सामने, देखो हमारी जेब में 3 लाख रुपए हैं। तो ये समझिए हम जितना देते हैं उसमें 6 इंटू करिए, इतने तुम्हें मिलेंगे, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारी किस्मत के हैं क्योंकि ये तुमने दिए हैं। हम जितना धर्म में लगाते हैं उसका 6 गुना हमारे पास रिटर्न होकर के आता है। और हम जो धर्म में नहीं लगाते तो जितना लगाते हैं उतना ही आता है, नहीं लगाते तो कहते हैं ना, खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है। कौन? वो खुशी से दे दिया जिसने खुशी से उसको देता है। जिसे देने में गम होता, जिसे देने में गम होता उसे दुख दे के देता है। देता तो उसको भी है लेकिन पसीना निकलवा लेता है। देता तो उसको भी है। 1000 रुपए वो भी कमाता है जो सिर्फ फोन को घुमाता है, और 1000 रुपए वो भी कमाता है जो सड़क के किनारे बैठ करके पसीना बहाता है। मिले दोनों को है।
लेकिन एक को एसी में बैठ करके मिले हैं और एक को धूप में खड़े होकर के मिले हैं। ये अंतर क्यों आया? हजार हजार दोनों को मिले हैं। अंतर इसलिए आया है, एक ने खुशी से दिया है और एक ने बड़ा कसमसा के दिया है। खुशी से जो यहाँ देता, खुशी से उसको देता है। जिसे देने में गम होता, उसे दुख दे के देता है। नहीं देता यहाँ कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता। नहीं देता यहाँ कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं देता। जो देते को मना करता, जो देते को मना करता, वो उसका छीन लेता है। जो देते को मना करता, वो उसका। जैसे कोई व्यक्ति मुड़ाकुर से गया, बोले हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं, हमें कुछ चंदा दीजिए, और आपने कहा ठीक है हम 51,000 रुपये देते हैं। बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, मित्र था, 51 की क्या जरूरत है, 21,000 दे दो। जो देते को मना करता। अब बताओ वो 30,000 का घाटा हुआ? वो तो 51 दे रहा था। और 21,000 किसने करवाए? पड़ोसी ने, तुम्हारे मित्र ने 30,000 कम करवाए। अब ये बताओ घाटा किसको हुआ? पंच कल्याणक को। अब बताओ पंच कल्याणक में भगवान कहां से निकालेंगे? जिसने मना करवाए थे उसके निकालेंगे। अब उसके नहीं निकालेंगे जो दे रहा था, अब उसके निकालेंगे जिसने मना किया था। तूने मना क्यों किया? वो तो 51 दे रहा था। जो देते को मना करता, वो उसका छीन। वो बहुत तेज है, छोड़ेगा किसी को नहीं। इसलिए जो 51,000 दे रहा हो उससे ये और कहते यार 1 लाख कर दो। अगर वो 1 लाख दे दे तो 50,000 तुम्हारे खाते में आ गए। क्यों नहीं दिमाग लगाते? तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, गर्भोत्सव का दिन है, उस गर्भ में गर्भोत्सव के दिन हम सभी, जो सभी माताएं, सभी महिलाएं माता की गोद भरें, जिससे कि हमारी गोद भी भरे, हमारे पुत्रों की, हमारे बहुओं की, उनकी भी गोद भरे और सबके यहाँ आनंद मंगल रहे। उस गर्भोत्सव के दिन सभी लोग गर्भ क्रियाओं का आनंद लें, पूजन करके आनंद लें और गुरुओं के आशीर्वाद सहित भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जीवन मंगलमय हो, मेरा आप सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट ठाकुर जी गुरुदेव की।